हमने कल का कुछ टॉपिक पढ़ा सिंगल कैंडल स्टिक पे बहस की। उसके मुतालिक हमने कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर किए। आज हम कुछ प्रीवियस भी क्लियर करेंगे, सिंगल कैंडल स्टिक भी, और साथ में हम आगे आज पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। मैं कोशिश करूँगा आपका ये कोर्स 25 दिन के अंदर कंप्लीट करूँ। आई थिंक नेक्स्ट मंथ के 4-5 डेट तक, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आराम से पढ़ना चाहते हैं तो फिर हफ्ता डेढ़ बीच में छुट्टी होगी, उसके बाद आगे जाएंगे। अगर चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, 20 से 22 दिन के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। आप मुझे बताएं किस तरह मैं चलूँ। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन बाद आई थिंक कोशिश मैं करूँगा मंडे से आपका रेगुलर जो से हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, साथ साथ एक एक करके डेली की, ताकि आप लोगों को जो से डाउट्स होंगे, जिनकी क्लास रहती है, जिनका नेट का इशू होता है, वो उधर से जाके क्लियर करें। आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ा, आप सब ने अच्छा खासा 2-3 दिन हमने उस पर वर्क किया। कल मैंने आपको क्लियर भी कराया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप सब मुझे ये बताएं, जो से हमने सिंगल कैंडल स्टिक पढ़े, ये पैटर्न सिंगल कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न है या कंटिन्यूशन पैटर्न है? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए मुझे। कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल दोनों? नहीं, एक आंसर दें। एक कंटिन्यूशन है या रिवर्सल है? ज्यादातर तो कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूशन है। रिवर्सल 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 है। रिवर्सल है। अब मैं आपके इस हवाले से भी कुछ डाउट क्लियर करूंगा। रिवर्सल किधर हैं और कंटिन्यूशन किधर हैं? सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा ताकि उसके बाद आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे। एक चीज़ मुकम्मल क्लियर करके मैं आगे जाऊंगा। कुछ अगर इस तरह से आए, अगर पैटर्न इस तरह से आ रहे हैं, एक रेड कैंडल, ये दूसरी रेड कैंडल, ये तीसरी, और ये कुछ इस तरह से हैमर बन जाए, और कुछ इस तरह से स्पिनिंग कैंडल बन जाए, या स्पोर्ट पे हैमर होता है, स्पिनिंग होती है, आपकी डोजीज बन जाए, कोई और पैटर्न बन जाए, तो ये आपके रिवर्सल के पैटर्न है। इसी तरह बायर्स की भी होंगे, इसी तरह बायर्स की भी होंगे रिवर्सल के पैटर्न। ये सिंगल कैंडल स्टिक हम जो पढ़ रहे हैं, ये हमारा रिवर्सल का काम करेंगे, ये हमारा रिवर्सल का काम करेंगे। इधर हैमर भी आ सकता है, स्पिनिंग इन्वर्टेड हैमर भी आ सकता है, या पिन बार वगैरह भी आ सकती है, या डोजीज वगैरह। अगर इस तरह कुछ आएंगे पैटर्न्स, इस तरह कुछ आएंगे, तो ये हमारे जो से पैटर्न है, ये हमारे रिवर्सल पैटर्न है। हमें रिवर्स देंगे, मार्केट को उधर से चेंज करेंगे। अब हमें आगे कंटिन्यूशन और इसके लॉजिक की तरफ जाएंगे। भाई आया ये रिवर्स देंगे तो कंटिन्यूशन कैसे होती है, कंटिन्यूशन कैसे जाएंगे, पैटर्न मार्केट आगे कैसे बढ़ती है। ये हमारे पास जो से पैटर्न मैं अभी बनाने लगा हूं। अगर इस तरह से हैमर बन जाए, या फर्ज करो ये बन जाए। अब मुझे ये बताएं, या फर्ज करो इधर स्पिनिंग बन जाए, ये हमें कंटिन्यूशन देंगे या रिवर्स देंगे?
ये जो से मैंने पैटर्न बताए, जो बताएगा उसका आंसर वो देना उसे लाजमी होगा। जो भी आप बताएंगे तुक्का नहीं मारना, आपने बताना है, उसका आंसर भी लूँगा। अब ये मुझे बताएं, इधर से रिवर्स होगी मार्केट या कंटिन्यूशन के लिए जाएगी? दो बंदों ने जवाब दिया, एक रिवर्स और एक आगे जाएगी। क्या औरों को नहीं पता? जल्दी जवाब दो, इस तरह तो क्लास सर आपकी नहीं पड़ेगी। रिवर्स होगी। रिवर्स होगी। अक्सरियत आप लोगों का जवाब है रिवर्स। अब मैंने ये बनाया, ये भी रिवर्सल के पैटर्न बता के बनाया, आप इस पे भी बोल रहे हैं रिवर्स होगा, इस पे भी बोल रहे हैं रिवर्स होगा। आज मेरी बात गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा। प्राइजेक्शन का असूल है हमेशा, प्राइजेक्शन जौन सी होती है, अगर बड़ी कैंडल के बाद, ये बेशक कैंडल पे वेक हो ना हो, छोटी कैंडल बने, बड़ी कैंडल के बाद अगर छोटी कैंडल आएगी वो कंटिन्यूशन की निशानी है, रिवर्सल की निशानी नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है? अगर तो इधर से रिजेक्शन आनी होती, अगर तो इधर से रिजेक्शन आनी होती, अगर मार्केट ने रिवर्स करना होता, तो आप मुझे ये बताएं, ये कैंडल इधर से ही रेड बन जाती। अब इसमें बायर्स मौजूद हैं, सेलर्स ने प्रेशर लगाया। अगर आप फर्ज करो इसके इधर बना लो, इंगल्फिंग हो गया। अब ये जो सा पैटर्न बना, ये इंगल्फिंग की निशानी है, उससे कंटिन्यूशन बता रहा है भाई इंगल्फिंग सही बना, ये हमारा वर्क करेगा, मार्केट आगे जाएगी। प्राइजेक्शन का असूल है, एक कैंडल के बाद अगर दूसरी छोटी कैंडल बनती है कोई, वो कंटिन्यूशन लेके जाएगी। हम क्या करते हैं कि छोटी कैंडल के बाद जब बड़ी कैंडल बनती है तो हम कहते हैं मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो गया, हम मार्केट आगे जाएगी। पर ये चीज़ रिवर्सल की निशानी है और ये चीज़ कंटिन्यूशन की निशानी है, ये चीज़ कंटिन्यूशन की निशानी है। ये बात याद रखिए। कुछ प्राइजेक्शन के असूल हैं, हम मार्केट को देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, भाई छोटी के बाद बड़ी बनी, मार्केट आगे निकल जाएगी, ऊपर जाएगी। पर ये चीज़ आपकी जब भी इस तरह होगा, छोटी के बाद बड़ी बनेगी या कुछ और, मैंने कल आपको एक लॉजिक वाले वो फार्मूला बताया, स्मॉल मीडियम लार्ज वाला, अगर एंड पे लार्ज बनती है तो उसके बाद रिवर्स होगा। तो इसी तरह अगर छोटी के बाद बड़ी बनती है कैंडल, तो वो आपका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा बल्कि वो कम हो रहा है। अगर बड़ी के बाद छोटी बनेगी तो वो आपका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, क्यों स्ट्रॉन्ग होगा? उसका रीज़न ये है, अगरचे सेलर्स अपने एंट्री करते भी हैं पर बायर्स कंट्रोल में रखते हैं, बायर्स वीक तो होते हैं पर फुल मार्केट से आउट नहीं होते, मार्केट से आउट नहीं होते। तो इस वजह से हमेशा वो चीज़ फिर कंटिन्यूशन लेती है, अगले उस पर बायर्स आते हैं। मैं स्पोर्ट लेवल का नहीं पढ़ा रहा, कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा हूँ। कैंडल स्टिक सिंगल वाले मैंने आपको स्पोर्ट उसका पढ़ाया, जो सी चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो उस पर गौर करें, तो वो आपका कंटिन्यूशन देगा। तो ये जो सिंगल कैंडल स्टिक हैं, ये आप मार्केट में इस तरह भी देख सकते हैं, आपके वर्क करेंगे। अगर इन सूरतों में इस तरह आते हैं तो ये आपके रिवर्सल हैं, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनते हैं तो ये आपको रिवर्स कराएंगे। अगर ये इस तरह के बनते हैं तो वो आपको, अगर सपोर्ट से मार्केट उठी, इस तरह की कैंडल बनी, उसके बाद इस तरह आई, तो वो आपको कंटिन्यूशन देगी, कंटिन्यूशन के निशानी है, वो आपको कंटिन्यू देंगे। अगर ट्रेंड के बीच में भी ऐसा आता है तो ये नहीं सोचना भी इधर से वीक हो गया और मार्केट रिवर्स होगी, पर वो आपको कंटिन्यूशन देगा। आज मैं आपको डबल कैंडल स्टिक के पढ़ाने जा रहा हूँ। सारे कॉपी पेंसिल पास रखिए। मुझे आप लोगों को होमवर्क, आज दूसरा दिन है, कुछ खास नहीं आ रहा, तो मुझे पढ़ाने का सच में बताऊँ तो मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को। कोई आप, एक तो क्लास में बोलता कोई नहीं है, टाइपिंग भी लगे होते हैं, कोई आप सवाल जवाब नहीं करते, कोई रिएक्शन आपका नहीं आ रहा।
तो आगे चलने का तब पता चले, मैं आप लोगों को देखूं कि आप कितने पानी में हैं, क्या वाकई आप सबको समझ आ रही है नहीं आ रही, उस लिहाज से मैं लेके चलूं। पर उस लिहाज से तब लेके चलूँगा, आप बोलेंगे, सवाल जवाब करेंगे या अपना कोई होमवर्क मुझे भेजेंगे, भाई सर देखें हमने ये किया, ये मार्केट वर्क कर रही है, या तो आप एडवांस लेवल के पढ़े हुई हैं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बताएं, फिर मैं उस हिसाब से चलता हूँ। तो हमने सारा होमवर्क किया है, ये नहीं पता ये भेजना था आप लोग, भेजा करें, मुझे भेज दिया करें, जो भी होमवर्क हो मैं सबका देखूंगा। ओके ओके सर, नेक्स्ट टाइम आपके साथ आपके साथ के ये फर्स्ट बैच के लड़के बैठे हैं, इन्होंने बाकायदा कॉपीज़ बनाई और रोज़ डेली का मुझे भेजते थे, पूरी चार्ट्स अपनी कॉपी पर बना के एक एक चीज़ करके, इन्हें शौक़ थी, इन्होंने सीखा और इन्हें अभी अच्छी खासी मार्केट को जानने की समझ आ गई है। तो आप लोग जब तक हाथ से रिटर्न से या मेहनत करके वो काम करेंगे नहीं, इधर मैं घंटा 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर देता रहूँ, आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं बैठने वाली। फ़िलहाल तो आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, पर आप जब मार्केट से निकलेंगे तो वो आपके जहन से सब कुछ निकल जाएगा। अब जो से नीचे वाली लाइन लगाई है इसे आप सपोर्ट तस्वर करें और ऊपर वाली को रेजिस्टेंस। तो अब मैं 2-2 कैंडल स्टिक बनाने जा रहा हूँ और आप थोड़े कंफ्यूज भी होंगे, उनका लॉजिक भी बताऊंगा और आपसे फिर वो पूछूंगा, उनका वर्क भी बताऊंगा। जौन से भी बता रहा हूँ फिलहाल के लिए आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ये पैटर्न देखने हैं। अगर तो आपके पास नॉलेज है, अगर आप इस पे वर्क करते हैं, तो मैं कहता हूँ आप ये डबल कैंडल स्टिक से भी अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं भाई आया कि वाकई ये हमें विन कराती है या नहीं कराती। अब मैं इसका लॉजिक आगे बताता हूँ और कैंडल स्टिक बनाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले सपोर्ट पे रेड कैंडल आती है, सबसे पहले रेड कैंडल आती है और उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है। दूसरा कैंडल स्टिक है, पहले रेड आती है और उसके बाद ग्रीन आती है, उसके बाद ग्रीन आती है। अब दूसरा ये है कि रेड आती है इस तरह और उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है। तीसरा ये है कि चौथा है रेड आती है और कुछ इस तरह से कैंडल आ जाती है। और पांचवा कौन सा है कि रेड कैंडल आती है और उसके बाद इस तरह से कुछ कैंडल आ जाती है। ये 5 टोटल 12 हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर और नीचे के, मतलब बुलिश एंड बेरिश। और ये है कि ग्रीन कैंडल इस तरह से आती है, अभी कौन आ रहा है क्लास में यार। ये 6 कैंडल स्टिक पैटर्न हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न आपके बेरिश बुलिश, आपके बुलिश। अब इनके ऑपोजिट मैं बनाऊंगा बेरिश, इनके ऑपोजिट बेरिश बनाऊंगा। बेरिश के लिए सबसे पहले ग्रीन कैंडल आती है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड की आती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड की आती है, फिर उसके बाद पहले ग्रीन आती है और उसके बाद रेड की आती है। फिर दोबारा ऐसा होता है कि पहले ग्रीन आती है और उसके बाद, अरे ये रेड ही बन गई, पहले ग्रीन आएगी और उसके बाद रेड कुछ इस तरह से आती है,
फिर दोबारा ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल इस तरह से कुछ आती है और रेड कैंडल कुछ इस तरह से आती है। फिर ऐसा होता है कि ग्रीन इस तरह से आती है और रेड कुछ इस तरह से आती है। और लास्ट वाला 6वां कि ग्रीन कैंडल इस तरह आती है और फिर रेड कैंडल कुछ इस तरह से आती है। ये हमारे 12 पैटर्न, 6 अप के और 6 डाउन के, मतलब 6 बुलिश 6 बेरिश। अब बेरिश का मतलब है डाउन, बुलिश का मतलब है अप। अब हम एक एक करके एक एक कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक को डिस्कस करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्यों ये वर्क करता है, किस सूरत में करेगा, कैसे करेगा और कितने परसेंट करेगा, कितने परसेंट करेगा, इसकी एहतियात क्या है। माइक काइंडली ऑफ करें, कौन बोल रहा है। इसकी एहतियात क्या है। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग में फ़र्क ये है कि बुलिश जो सा होगा वो स्पॉट पे बनेगा और जो सा बेरिश होगा वो रेजिस्टेंस पे बनेगा। अब इसका पैटर्न की कंफर्मेशन क्या है, क्या वाकई ये पैटर्न बना या नहीं बना, क्या बना या ना बना। अब इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग ये जापानीज लफ्ज़ हैं, जितने भी पैटर्न्स के नेम हैं ये जापानीज हैं। इंगल्फ करना, अमूमन हम इंगल्फ को क्या बोलते हैं, कवर करना। कवर करना, किसी चीज़ को अपने अंदर इंगल्फ कर लेना, निगल लेना। अच्छा, अब इसकी निशानी क्या है। फर्स्ट ये जो सी रेड कैंडल होगी ये ग्रीन की, फर्स्ट रेड कैंडल ग्रीन की 50% से अबव होगी, पहली निशानी। दूसरी निशानी ये है कि ये पूरी ग्रीन के अंदर होगी। जो सी ग्रीन कैंडल होगी इसकी विक भी अगर नीचे है तो वो उसे कवर करना मस्ट है। अगर रेड कैंडल की कुछ इस तरह से नीचे विक निकली हुई है और ग्रीन को क्रॉस कर रही है तो ये आपके पास इंगल्फिंग कंसीडर नहीं करेगा, ये आपके पास इंगल्फिंग कंसीडर नहीं करेगा। मुकम्मल तौर पर ये इंगल्फिंग नहीं होगा क्योंकि जो सी रेड कैंडल की रेंज है, जो सा हमने पहले दिन पढ़ा, वो रेंज ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर जाएगी, उसकी रेंज नीचे से लो ज़्यादा होगा, इस वजह से उसे हम इंगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर तो ये ऊपर है और इस तरह इंगल्फ करती है 50% से ऊपर है तो ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग है। और सेम मिसाल बेरिश इंगल्फिंग की है। अगर तो ये 50% से नीचे है, मतलब ये जो से रेड कैंडल का 50% होगा, ये ग्रीन इससे नीचे होनी चाहिए, तो ये आपके पास बेरिश इंगल्फिंग होगी। अब दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। अच्छा, इसके आगे ट्रेड लेने का मैं बाद में बताऊंगा आप सबको, फिलहाल आप इनका लॉजिक समझें और इनकी निशानियां सुने। अब दूसरे नंबर पर आपके पास आता है आउटसाइड बार। दूसरे नंबर पर आउटसाइड बार। आउटसाइड बार की निशानी ये है कि इनसाइड और आउटसाइड आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगा, जो से न्यू हैं उनके लिए ख़ास तौर पर। आउटसाइड बार हमेशा पहले रेड कैंडल होगी बुलिश के लिए, फिर ग्रीन होगी, और बेरिश के लिए पहले ग्रीन होगी फिर रेड होगी, पहले ग्रीन होगी फिर रेड होगी। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता, आपके लिए इजी कर देता हूँ। आपके ये खब्बे पासे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी बेबी कैंडल होगी, जिसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं, छोटी कैंडल। आपके बाएं हाथ पर या लेफ्ट साइड पर आपकी वो पहले बनेगी, उसके बाद दूसरी कैंडल बनेगी, तो वो आपका आउटसाइड बार कंसीडर होगा। अब आउटसाइड बार कंसीडर कैसे होगा, आपकी ये जो सी बेबी कैंडल है, शर्त इसकी ये है कि ये इस कैंडल के 50% से नीचे होनी चाहिए, चाहे उसकी विक नीचे है, जो भी है रेंज है, पर इसके 50% से नीचे होगी तो वो आपका आउटसाइड बार कंसीडर होगा। इसी तरह आप बेरिश में भी देखेंगे कि आपकी 50% से ये कैंडल ऊपर होगी, बेबी कैंडल जैसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड वाली, तो वो आपका आउटसाइड बार कंसीडर होगा। अब हम
तीसरे नंबर वाले पैटर्न पे चलते हैं। अब ये जो सी कैंडल है इसका उलट है, मतलब ये लेफ्ट पे थी, जब राइट पे आपकी बेबी कैंडल होगी और 50% से ऊपर होगी, 50% इस बड़ी कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाएगी, अपनी बड़ी पिछली कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो फिर आपकी ये कैंडल इनसाइड बार तस्वर की जाएगी, आप इसे इनसाइड बार कंसीडर करेंगे। इसमें विक्स का लेना देना नहीं है, विक्स दोनों की नीचे ऊपर हो सकती हैं, आपने बॉडीज इसमें मैटर करेंगी। इसकी कोई समझ आ रही है या मैं बोली जा रहा हूँ? आ रही है सर, बिल्कुल। जो से नए हैं आप लोगों को तो मुझे पता है आ रही है। सर आ रही है। हाँ सर हमें भी आ रही है। थोड़े इशारे दिया करो, मुझे क्या पता सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। अच्छा, तो ये हमारे पास इनसाइड बार होगा। अब चौथे पैटर्न पे जाते हैं। चौथा पैटर्न हमारा इन दोनों के, अब ये बेरिश इंगल्फिंग था और इनसाइड बार था, ये बुलिश था, ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बेरिश है, ये बुलिश है। अब इन दोनों में ना थोड़ा फर्क है, इन दोनों पैटर्न्स में थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि इसमें आपकी जो सी लेफ्ट साइड वाली कैंडल होगी वो प्रीवियस कैंडल के 50% से ऊपर होगी, तो वो आपका पैटर्न कंसीडर होगा। अगर नीचे होगी तो इनसाइड बार, अगर ऊपर होगी तो आप उसे बोलेंगे बुलिश पियर्सिंग लाइन, बुलिश पियर्सिंग लाइन। अब जो सा ये है इसे हम पियर्सिंग लाइन नहीं बोलेंगे, कंडीशन दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, पर इसे हम पियर्सिंग लाइन नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। अब इसे हम पियर्सिंग लाइन बोल रहे हैं, उसे डार्क क्लाउड कवर बोल रहे हैं, इनमें थोड़ा फर्क है इन दोनों में, पर दोनों का काम एक जैसा है, बनने का ढंग संग रूप सारा एक जैसा है, पर इनका नेम चेंज है दोनों का। ये आपके पास डार्क क्लाउड कवर होगा और इनकी निशानी ये है कि ये आपके प्रीवियस कैंडल के 50% अबव होंगे। अगर 50% से नीचे हुए तो ये आपका इनसाइड कंसीडर होगा, अगर ज़्यादा होंगे तो आपका ये डार्क क्लाउड कवर, अगर इससे भी ज़्यादा तो आपका इंगल्फिंग, आपका इंगल्फिंग। इन कैंडल स्टिक पे आप मेहनत करेंगे, इन्हें फाइंड करेंगे और ड्रा करेंगे, तब जाके ये आपको समझ आने वाले हैं, नहीं तो इसके अलावा आपको मार्केट में बैठे हुए भी नज़र नहीं आएंगे। आप बैठे होंगे, देख रहे होंगे मार्केट को, आपको समझ कुछ नहीं आएगी जब तक स्टार्टिंग में आपके पास ये बने नहीं पड़े होंगे। आप इन्हें देख के मार्केट में फाइंड नहीं करेंगे तो आपको कख समझ नहीं आने वाली, भूल जाने हैं आपने, इनमें धोखा खा जाएंगे आप। अब ये 5वें नंबर पर मैं जो बताने जा रहा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बहुत ही कम बनते हैं लाइव मार्केट में अक्सर औकात, और ओटीसी में अक्सर ज़्यादा बनते हैं। अब इन कैंडल्स को हम क्या बोलते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन की शर्त ये है कि ये जब भी बनते हैं गैप अप करके बनते हैं या गैप डाउन करके बनते हैं, गैप अप या गैप डाउन करके बनते हैं, और उसी प्रीवियस कैंडल के अंदर क्लोजिंग हो जाती है। और याद रखिए विक से क्रॉस नहीं होना चाहिए, मतलब ना ऊपर विक छोड़ते हैं ना नीचे छोड़ते हैं, नीचे छोड़ सकते हैं पर इस कैंडल को क्रॉस ना कर पाए जो सी प्रीवियस कैंडल होगी। अगर तो ये गैप डाउन करके इस तरह बने तो इसे हम बोलेंगे बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, बेरिश हरामी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर तो ये स्पॉट पे बनेगा, अगर तो ये स्पॉट पे बनेगा तो इसे हम बोलेंगे बुलिश कैंडल स्टिक, बुलिश हरामी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये बुलिश हरामी होगा और ये बेरिश हरामी। ये वो वाला हरामी नहीं है जो सा हम अल्फाज यूज करते हैं। हरामी मीन्स जापानीज लफ्ज है, इसका मतलब है प्रेग्नेंट, इसका मतलब है प्रेग्नेंट, मतलब एक किसी के पेट में बच्चा होता है प्रेगनेंसी में, तो इसी तरह ये कैंडल दूसरे के अंदर कवर होती है, उसके अंदर बिल्कुल मुकम्मल क्लोज होती है, तो इस वजह से उन्होंने नाम इसे बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी का नाम दिया। अब ये जो से लास्ट वाले हैं दो कैंडल स्टिक, बेरिश का और बुलिश का, इनके नाम सेम है
ऊपर नीचे का फ़र्क है। और इनकी कंडीशन आप देखेंगे तो ये एक प्रीसिंग लाइन भी बांध रही, ये डार्क क्लाउड कवर भी बांध रहा। पर इनके साथ एक और शर्त क्या है, इन दोनों का अगर तो डाउन में है, स्पॉट पे है, तो इनका लो पॉइंट दोनों का सेम होगा और इधर से हाई पॉइंट सेम होगा, चाहे वो बॉडी के साथ हो या विक्स के साथ हो। मैं इसकी एक और मिसाल बना देता हूं। अगर तो ये कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से बन रहा है और इसकी विक, ये जो इसका हाई पॉइंट है, दोनों का सेम हो गया, तब भी ये आपका ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएंगे। मतलब इसमें से आपका ये बॉडी हाफ क्रॉस होनी चाहिए, अगर नहीं भी होगी तब भी कहलाएंगे, अगर छोटी सी बॉडी भी है। पर इनकी शर्त यह है कि आपकी ये कंडीशन दोनों की हाई पॉइंट और इधर से लो पॉइंट स्पॉट पर दोनों के सेम होने चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। अब सबको ये समझ आ गया, क्लियर हो गया? इंगल्फिंग वाला, इंगल्फिंग जी, इंगल्फिंग की सबसे पहली शर्त यह है आपके पास कि आपकी जो सी प्रीवियस रेड कैंडल होगी वो आपकी नेक्स्ट बनने वाली कैंडल के 50% से ऊपर होनी चाहिए। अगर तो ये नीचे होगी तो आपका ये आउटसाइड बार कंसीडर होगा। दूसरी शर्त ये है कि अगर इसके नीचे इस तरह विक क्रॉस कर जाती है ग्रीन की रेंज से ज़्यादा है विक, फिर भी ये आपका इंगल्फिंग कंसीडर नहीं होगा। मतलब ये इंगल्फिंग मींस निकल जाना, ये कैंडल जो सी ग्रीन बनने वाली है ये आपकी प्रीवियस पूरी कैंडल को खा जाए, अपने अंदर लपेट ले और इससे बड़ी बने, तो ये आपका इंगल्फिंग कंसीडर होगा। इसी तरह ये बुलिश है और ये ऊपर वाला बेरिश इंगल्फिंग है। आप सबको क्लियर है? पक्की बात है। फरहान, आप मुझे ये बताएं इस पैटर्न का क्या नाम है? जल्दी जल्दी बताना। इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? फरहान आपसे पूछ रहा हूं। यार कैसे लोग हैं क्लास में आके सो जाते हैं। मैं इधर गपशप लगाने आया हूं। सर ये बुलिश हरामी नहीं है, सॉरी बुलिश, हाँ बियरिश। ये कौन बोल रहे? मैं सादिक सर, बुलिश हरामी नहीं है। ये बुलिश हरामी है या इनसाइड आउटसाइड बार? ये आउटसाइड बार है। इनसाइड बार है। आप लोगों ने पास बनाए हैं अभी? मैं जब साथ साथ पढ़ा रहा था। जी सर मैंने बनाया। तो ये बनाया है तो इसके साथ बता रहे थे क्या लिखा हुआ है? ये फरहान कौन है? मैं इसके बाद रिमूव कर दूंगा जो नहीं बोलेगा क्लास में या जवाब नहीं देगा। देखिए, जिनके पास नेट का इशू है वो टेक्स्ट मैसेज किया करे और डरे नहीं, गलत बोलेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे तो किस तरह सीखेंगे? गलत जवाब दे दे, कोई बात नहीं है, कोई आपको मारेगा तो नहीं ना। कम से कम आप लोग जब गलती करेंगे और ठीक करवाता है तो आप फिर जो है ना सीख जाते हैं। आउटसाइड बार तो अभी बोले, घंटा हो गया पूछ रहा हूँ। अच्छा नेक्स्ट वहीद, ये क्या बन रहा है? जल्दी जवाब दीजिएगा। ये कौन सा कैंडल स्टिक?
आप भूल गए, मैं अपने बाइक पे हूँ तो बाइक के खिलाफ हो वही भाई, आप ध्यान में क्यों नहीं देते, इधर उड़ रहे हैं। चले माइक बंद करो। मैं अपने सफर पे अभी सफर पे हूँ तो मैं लिख नहीं सका, बच्चे जो है ना मैं चले घर पहुँच उनका नाम नहीं ओके सुना। ओके माइक बंद करो। लास्ट चांस, आप Finishing लास्ट line. चांस दें, ये बताएं कि ये कौन सा पैटर्न है। सर आउटसाइड बार है ना, नहीं है। जिससे पूछ रहा हूँ लास्ट चांस कौन है। मैं समझी आप कह रहे हैं सबको लास्ट चांस है। नहीं नहीं, लास्ट चांस नेम लिखा हुआ है। सॉरी सर, नहीं पता क्या। देखिए आप लोग अगर ड्रा करते साथ साथ तो कॉपी खोल कर बैठे उसी टाइम बताना आसान था। इतना अब मैं दोबारा एक एक दफ़ा बता रहा हूँ, साथ साथ लिखें। अब मुझे कल इसको होमवर्क आएगा तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं लूंगा। मेरा गला दर्द शुरू हो जाता है आधा घंटा बैठ के एक एक कैंडल स्टिक बताऊं। और उसके बाद अब सबसे पहले इसका लिखें, ये है हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग और ये है बुलिश इंगल्फिंग। ऊपर वाली बेरिश, नीचे वाले इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। दूसरे नंबर पर ये लिखें, ये है हमारे पास आउटसाइड बार, बेरिश आउटसाइड बार, बुलिश आउटसाइड बार। तीसरे नंबर पर हमारे पास है इनसाइड बार, बेरिश एंड बुलिश, बेरिश एंड बुलिश। चौथा हमारे पास है ये डार्क क्लाउड कवर और ये आपके पास होगा पियर्सिंग लाइन। ये डार्क क्लाउड कवर और ये नीचे वाला पियर्सिंग लाइन स्पॉट पर। आगे पांचवा है, ये हमारे पास होगा बेरिश हरामी एंड ये होगा बुलिश हरामी। ये बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी। और ये हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे, ट्विज़र टॉप एंड ये ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। ये 12 कैंडल स्टिक हैं, 6 अप के 6 डाउन के, 6 अप के एंड 6 डाउन के। इन पे आप लोगों को कल वर्क लाजमी होना चाहिए। अगर तो आप लोग काम करके मुझे दिखाएंगे तो मैं आपकी क्लास भी घंटे से ऊपर लूँगा, ज़्यादा भी पढ़ाऊँगा, आपको क्लियर कराऊँगा। और अगर आप मुझे वर्क दिखाएंगे तो आपके मुताबिक मैं टाइमिंग भी चेंज कराऊँगा। जो लोग नेट का इशू बोल रहे हैं ना 9 बजे होनी चाहिए या उस टाइम, तो मैं कोशिश करूँगा टाइम भी चेंज करूँ। पर मुझे इसके ऊपर होमवर्क मिलेगा आप लोगों को मार्केट में फाइंड करके इसकी कम से कम एक एक पैटर्न की 10 पिक्स मुझे आएंगी तो मैं उस मुताबिक चलूँगा। नहीं तो इतना मुझे घंटा लेक्चर देने के बाद जवाब ना मिले तो समझ नहीं आती आगे मैं क्या करूँ। ये टाइम भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक बात बहुत, आज मेरा सर दर्द कर रही है सर। आज आपने ट्रेड की थी? की थी, वही लाइव ली है थोड़ी सी पूरा। अच्छा सर, आज मार्केट सही थी खराब थी? नहीं, मार्केट लाइव भी आज काम नहीं कर रही थी। तो मैं यही कंफर्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज बहुत खराब थी प्रैक्टिस हमारी। मैं कर रहा था 1-1.5 घंटा बैठा चार्ट पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई चीज वर्क ही नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला पता नहीं मैं भूल गया हूँ या मार्केट खराब है। नहीं, मैंने तो आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला, मसरूफ़ था, मार्केट में बैठा नहीं। पर जो सिग्नल्स दिए उसी टाइम आके बैठा, पर मार्केट लेवल्स पे को रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी, ख़ासकर लाइव मार्केट। ओटीसी में तो हम गए ही नहीं। मतलब आज सर 5 न्यूज़ें थी तो मैंने चेक किया था, वही तो आज मार्केट बहुत ज्यादा खराब थी। ओटीसी तो किसी के ऊपर रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही थी, थोड़ी देर बैठे लेकिन क्लोज करके। एक आध दिन होता है ऐसा, कोई बात नहीं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें सारे। कल मुझे ये चाहिए आप लोगों से, मतलब मार्केट में फाइंड करके और एक एक पैटर्न की 10 पिक्स, एक एक पैटर्न की 10 बुलिश की, 10 बेरिश की। ये टोटल बन जाएंगी, कितनी बनती हैं कैलकुलेशन करके बताओ सर? 120। 120 टोटल 120। कोई बात नहीं, मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाए टेंशन नहीं।
पर आप लोगों का मैं होमवर्क देखूंगा और एक एक आपकी क्लियर कराऊंगा। मेरे से हो सके देखें, मैं कोशिश करता हूँ सबको टाइम पर जवाब दूं, कोई क्वेश्चन भी पूछे। हालांकि सर पर्सनल पे सेंड करें या बीके फैमिली में सेंड कर दें ये होमवर्क वाला? पर्सनल में करें, बीके फैमिली में फिर पता ओके नहीं चलता किसने किए हैं किसने नहीं की, ओके तो ठीक पर्सनल हो में गया सर। कीजिएगा। ऐसा है कि